तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नरेशन। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और पूरा क्लास में फुल आप अपना फोकस देते हैं तो आई मेक यू श्योर आपके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। देखिए, जी के एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और दूसरे भी टॉपिक्स हो गए, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आप 5-6 मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन जो आज का क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। अगर आप फुल कंसंट्रेशन देते हैं, फुल फोकस देते हैं इस क्लास पे, तो मैं आपको यकीन देता हूँ आपके 5 मार्क्स तो आपके जेब में है। अगर ये क्वेश्चन आ गए तो, नरेशन आ गई तो, ठीक है। नरेशन के फुल कॉन्सेप्ट आपको मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। तो देखें, अब देखें यहाँ पर आज क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बातें, ठीक है। नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन यानी कि आज की क्लास में पूरी नरेशन हम कर लेंगे। ओके, लेट से स्टार्ट हो, कोई भी सेंटेंस हो, मैं पहले आपको हाँ स्टार्ट करते हैं। पहले देखें, नरेशन दो पार्ट्स पे डिवाइड है या दो तरह के होती है, ठीक है। नरेशन एक है, उसके दो पार्ट्स बोलने, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है डायरेक्ट नरेशन। आपको ये जो होता है ना, डायरेक्ट नरेशन आपको दिया गया होगा, ठीक है। टेस्ट में डायरेक्ट नरेशन आपको दिया जाता है, आपको उसे इनडायरेक्ट में करना होता है। तो सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, देखें। It is the method in which the actual words of the speaker are reported within inverted commas। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो एक्चुअल वर्ड्स, जैसे लेट सपोज मैंने कहा कुमार को कोई बात कही, ठीक है, वो सेम टू सेम सेम अपने अल्फाज नहीं यूज करता, वो सेम टू सेम किसी दूसरे बंदे को बताता है, उसे हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। जैसे मोहन सेज ही इज माई फ्रेंड। ओके, देखें ये सेम टू सेम बात, जिस तरह मोहन ने बात की वो सेम टू सेम बात इन्होंने कह दी। ओके, राम सेड ही इज गोइंग। ओके, ये भी सेम टू सेम, यानी कि इन्होंने जो राम ने बात की वो सेम टू सेम इसने कह दी। अब बात देखें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट नरेशन। इट इज द मेथड इन विच द सब्सटेंस और आइडिया ऑफ स्पीकर्स वर्ड इज रिपीटेड विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड से वर्ड्स नहीं है, ठीक है, वर्ड से, ये जो है वर्ड से। तो देखें, इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो कोई बंदा कहीं से बात सुने, वो अपने अल्फाज में बोले, मीनिंग सेम होगी उसका, जो यानी कि जो सेंट्रल आइडिया होगा, जो बात में जो स्टेटमेंट कही होगी वो सेम होगी, लेकिन वो अपने अल्फाज में बयान करेगा। जैसे मोहन सेज ही इज, लेट सपोज मैं बोलता हूँ, ठीक है, आई सेज मिस, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ठीक है, कोई बंदा जाकर कहेगा आई एम टीचर, लेट सपोज, ठीक है। आपने किसी भी स्टूडेंट का, मैं नेम नहीं लेता, ओके, मैं एक बात कहता हूँ, डायरेक्ट भी आप उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, इनडायरेक्ट का भी दे देता हूँ। आई एम टीचर। ओके, मैंने ये एक बात की, ठीक है, आई एम अ टीचर। ओके, ये बात कही कोई स्टूडेंट है, कोई मेरा स्टूडेंट है, वो बोलता है राजा सेड आई एम टीचर, राजा सेड राजा टीचर। आप कैसे कहेंगे, क्योंकि मैंने बात की, आप पहले तो ये कहेंगे राजा सेड, ओके, फिर आप बोलेंगे राजा टीचर। यहाँ पर देखें, आपने अपने अल्फाज में बोल दी ये बात। और इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, जो आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन जो मैंने बात की आई एम टीचर, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ओके, आगे पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इससे कैसे ट्रांसफर करेंगे, यानी कि ट्रांसलेट इनटू कन्वर्ट कैसे करेंगे। मोहन सेज ही इज माय फ्रेंड, मोहन सेज दैट he is his friend। ओके, उसके बाद राम said he is going, यहाँ पर राम said that he is going। ओके, आगे पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब कोई भी टेंस हो, ठीक है, ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, वो दो सेंटेंसेस पे होता है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, देखें, द पार्ट ऑफ द होल सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कामा
इनडायरेक्ट नरेशन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट यानी कि डायरेक्ट स्पीच का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामास के आउट हो, जो इन्वर्टेड कामा में ना हो, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कामास के आउट है, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों यानी कि इन्वर्टेड कामास के बाहर है, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं? द पार्ट ऑफ द होल सेंटेंस इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर written within the inverted comma is called the reported speech and the verb used in the past is called reported speech verb. Okay. यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ना, इससे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं, और इससे रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ओके। तो वो आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जस्ट ये याद कर लें, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच जो आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा है उससे बोलते हैं, जो इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ द चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे हमने पैसिव वॉइस में किए थे वैसे ही रूल्स हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है। द रूल देखें, बिल्कुल आसान है, जस्ट फोकस दें। द रूल्स फॉर चेंजिंग द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, देखें 4 मेन जो रूल्स है ना वो आप याद कर लें। कौन से? रूल्स ऑफ कनेक्टिव, कनेक्टिव किसे बोलते हैं? जैसे दैट आएगा, ओके, दैट आएगा उसे हम कनेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि ये ना दैट, एक ये रूल है, ठीक है। एक ये इसका जो रूल है, उसके बाद रूल्स ऑफ दी चेंज इन सेंटेंस, सेंटेंस चेंज करते हैं, इनके टेंस चेंज करते हैं, एक तो ये रूल है। फर्स्ट वाला कौन? कनेक्टिव वर्ड जो होता है, सेकंड टेंस चेंज होता है, और फोर्थ चेंजिंग ऑफ पर्सन्स, पर्सन की चेंजिंग होती है। वो कैसे होती है मैं बताऊंगा आगे। अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स जो है दिस दैट ये वाले, इनकी भी चेंजिंग होती है। 4 मेन चेंजिंग होती है, वो आप तभी समझेंगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर एक बात देखें, यहाँ पर ही वाज गोइंग होगा, ठीक है, इज गोइंग नहीं होगा, वाज गोइंग होगा, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। तो आगे बढ़ेंगे ना, टेंसेस की चेंजिंग आप सीखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। राम सेड दैट ही वाज गोइंग, ओके। अब प्रोनाउंस की चेंजिंग हम सीख लेते हैं, प्रोनाउंस की चेंजिंग कब होगी, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं जब। देखें कुछ रूल्स हैं जब। अब देखें, आपको ये तो पता है ना रिपोर्टिंग स्पीच किसे बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं। तो बात सारी जो भी है ना चेंजिंग वाली, वो रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक हम करेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच को देखेंगे फिर चेंजिंग करेंगे। तो देखें, ही सेज, he says, he says, he says, he says, he will say to me। देखें ये जो है हमारा, आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये एक तो रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है। ये एक प्रेजेंट में, दूसरी है फ्यूचर में। फ्यूचर में ये रही, ये जो है ये प्रेजेंट में। जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे, ओके। टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। तो वो देखें, अब आपको जस्ट क्या करना है, एक तो कनेक्टिव वर्ड लगाना है, कनेक्ट जो करे दो सेंटेंस को। देखें, ही सेज आई टेक टी, ही सेज ये प्रेजेंट का है, ओके। ही सेज, देखें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट की है, देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की हम आगे पढ़ेंगे। आई टेक टी, ही सेज दैट ही टेक्स टी। सर एक बात समझ में नहीं आई जी, कौन सी? देखें यहाँ पर सर आए है, ओके बिल्कुल आए है। यहाँ पर ही है, सर ये कैसे होगा? बिल्कुल सही। देखें ये, देखें मैं बताता हूँ आपको, जस्ट समझना है। फर्स्ट पर्सन आपको पता है फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से, थर्ड पर्सन कौन से हैं। तो मैं बता देता हूँ, आए और हुई फर्स्ट पर्सन है। क्या? आए और हुई फर्स्ट पर्सन जिसे हम बोलते हैं। यू जो है ना वो सेकंड पर्सन है, जस्ट यू एक सेकंड पर्सन है।
यू सेकंड पर्सन, आई हुई फर्स्ट पर्सन, दूसरे जो भी हैं वो थर्ड पर्सन है। तो जब ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो जब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होगा, जब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच ये ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट, तो वो इसके ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। सर किसके? रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके हिसाब से चेंज होगा, उससे चेंज होगा। ये बात नोट कर लें। ये फर्स्ट पर्सन है ना, और ये है कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन से चेंज होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट से होगा, ये याद कर लें। ये सब्जेक्ट है ना, ये ओके, और ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये इससे चेंज होगा। सर कैसे? देखें, ही सेज, ये तो सेम टू सेम रहेगा जो हमने पैसेज में भी पढ़ा था, ठीक है, ये सेम टू सेम रहेगा। ही सेज ओके। जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं, ये वाली जो इन्वर्टेड कॉमास से हम बोलते हैं, ठीक है, इनको रिमूव करेंगे तो कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे। कौन सा वर्ड? कनेक्टिव, जो कनेक्ट करे दोनों सेंटेंस को। ही टेक्स टी, क्या होगा? ही टेक्स टी। सर यहाँ पर टेक के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर है, वो मैं बता दूं। देखिए ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट है और आए, तो इसलिए नहीं आया। ही है, इसलिए हमने एस या एस का इजाफा किया। देखिए सर टेक्स कैसे आया? टेक की जगह से। देखिए ये हमने चेंज कर लिया आए को ही में, ठीक है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये टेंस आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो थर्ड पर्सन होता है ना, उसके साथ वर्ब में एस और एस का इजाफा हम करते हैं, राइट? ओके, देखें टेक को हमने टेक्स इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ही है, और ही के साथ जो वर्ब यूज करते हैं उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। दैट्स वेयर वी यूज टेक्स इंस्टेड ऑफ टेक। ओके, थैंक यू। ही सेज टू अस, आई टीच इंग्लिश। ओके, ही सेज टू अस, आई टीच इंग्लिश। फोकस दे, मैं पूछूंगा आपको आपसे वॉइस में। ही सेज टू अस, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर इनडायरेक्ट कैसे हुआ? ही सेज टू अस, ये तो सेम रहेगा, मैंने पहले भी बताया आपको। ही सेज टू अस, सेम टू सेम। आई टीच इंग्लिश, सर यहाँ पर आई टीच इंग्लिश है, यहाँ पर फिर से ही, हाँ बिल्कुल। और ये देखें, उससे पहले एक बात नोट कर लें, ये देट है। देट क्यों यूज किया? इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव करना है, इसलिए हमने देट यूज किया, ठीक है। यहाँ पर देट यूज किया, ये टू सेम, ये देट यूज किया कनेक्टिव वर्ड, और उसके साथ ही टीच इंग्लिश। सर यहाँ पर आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर ही टीच इंग्लिश, बिल्कुल सेम। ये फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होगा। जो सब्जेक्ट होगा ना, वही यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग स्पीच वाला। रिपोर्टिंग स्पीच का जो पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा, ओके। और ही टीच इंग्लिश, सेम रूल जो मैंने आपको बताया, आई के साथ एस सी एस नहीं लगाते, ही के साथ एस ई एस लगाते प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ओके। डायरेक्ट स्पीच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ही सेज टू मी, यू आर गुड प्लेयर। ही सेज टू मी, यू आर गुड प्लेयर। यहाँ पर है ही सेज टू मी, ठीक है। ही सेज टू मी, यू आर गुड प्लेयर। ही सेज टू मी दैट आई एम गुड प्लेयर, ओके। यहाँ पर एक बात नोट कर लें। सर आपने बोला था हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यानी कि जो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होता है ना, वो इससे चेंज करते हैं, लेकिन सर यहाँ पर तो ये नहीं है। यहाँ पर तो ही होता ना इसकी जगह, कहाँ पर? यहाँ पर ही है, ठीक है, ये तो आपको कंफ्यूज करेगा, ही है। सर यहाँ पर देखें, ये इस तरह कनेक्ट होगा ना, तो सर यहाँ पर आई क्यों यूज करेंगे? ही यूज करना चाहिए, वरना रॉन्ग है सेंटेंस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, बिल्कुल सही। उसके बाद दैट यूज किया हमने, कनेक्टिव वर्ड। उसके बाद आई एम गुड प्लेयर, यहाँ पर है यू आर गुड प्लेयर। तो देखें, यू सेकंड पर्सन, मैंने आपको बताया है यू सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन। यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। तो सेकंड पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है रिपोर्टिंग स्पीच में? वो है मी, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई होता है। तो आई हमने यूज किया, आई एम गुड प्लेयर। यहाँ तक समझ में आ गई बात?
ओके, यहाँ तक समझ में बात आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही विल से, यहाँ पर ही है, ठीक है, यहाँ पर शी पता नहीं क्यों आ गया बार बार, यहाँ पर ही है, ठीक है, पीडीएफ में थोड़ी है। ही विल से टू मी शी नेवर बी एंग्री। देखिए ये कौन सा टेंस है यहाँ पर, ओके, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर के लिए भी सेम रूल है जो हमने पास्ट प्रेजेंट में देखा, लेकिन पास्ट के लिए कुछ अलग रूल्स हैं। अब ये बात नोट कर लें, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सेम रूल्स हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो थोड़े अलग रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो देखें, ही विल से टू मी शी नेवर बी एंग्री, ओके, यहाँ पर होगा ही विल से टू मी दैट शी नेवर बी एंग्री। तो यहाँ पर सेम रूल है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, जस्ट चेंजिंग हुई है प्रोनाउंस की, या पर्सन बोल लें जो भी बोल लें, ठीक है। सर यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर शी है, यहाँ पर भी शी, ये चेंजिंग क्यों नहीं हुई? हाँ बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। देखें, शी जो है ना थर्ड पर्सन है। कौन सी पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है ना, उसके साथ वो चेंज नहीं होगा। जब थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो चेंज नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेन बात है, ठीक है, मेन रूल ये, फर्स्ट पर्सन जो है ना वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। ये जो बात है ना, ये मैं क्रॉस कर लूँ, ये रिपोर्टिंग स्पीच वाली है, ठीक है, रिपो ओके, इंक लगा देता हूँ, आर इंक, ठीक है, रिंग नहीं, आर इंक है, ठीक है। और ये रिपोर्टेड, आरटी कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, वो सब्जेक्ट से चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, ओके, थर्ड पर्सन सेम टू सेम ही रहेगा, ओके। अब बताएं, ये प्रेजेंट तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, प्रेजेंट में इतनी चेंजिंग नहीं होती एज कंपेयर टू पास्ट। पास्ट में बहुत सारी चेंजिंग हमें करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग, जब जो पास्ट में होगा ना रिपोर्टिंग स्पीच, देखिए बात रिपोर्टिंग स्पीच की हो रही है, कौन सा सर रिपोर्टिंग स्पीच, मैंने बताया रिपोर्टिंग स्पीच किसे बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच उसे बोलते हैं जो आउट ऑफ इन्वर्टेड कामास हो। जब कोई सेंटेंस आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा है डायरेक्ट नरेशन में, तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो बहुत सारी चेंजिंग हम करेंगे, लेकिन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना, अब चेंजिंग सर, ये जो टेंस चेंज करेंगे ना वो कौन से वाले करेंगे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आप करेंगे ना तो अच्छे तरीके से समझेंगे। दे सेड, देखिए ये पास्ट का है ना, दे सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, ये पास्ट का है, क्योंकि सर यहाँ पर सेड है, तो सेड पास्ट का है, यानी कि तो इसमें देखें वी आर गोइंग टू कराची, ये देखें टेंस कौन सा है, वी आर गोइंग टू कराची। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ना, तो देखें दे वर गोइंग टू कराची, यहाँ पर वर लगा दिया, यहाँ पर आर है, यहाँ पर वर लगा दिया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो वो वाली चेंजिंग करेंगे। यानी कि चेंजिंग कहाँ पर की हमने, रिपोर्टेड स्पीच में। जब रिपोर्टिंग है, ठीक है, जब ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग करेंगे। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, चेंजिंग हम इसमें करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की चेंजिंग होगी। तो सर चेंजिंग कैसे होगी मैं बताता हूँ, देखें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सर यानी कि प्रेजेंट वाले पास्ट में हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट टू पास्ट आएगा। ये सारे हमने याद कर लिए। अब पास्ट वाला सर कहाँ जाएगा, फ्यूचर में जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पास्ट इंडेफिनिट ये जस्ट याद कर ले, ऊपर वाले तो याद हो जाएंगे, ऊपर वाले आपको याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है, प्रेजेंट टू पास्ट होगा, ठीक है। अब ये वाले याद कर लें, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए।
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी चेंज नहीं होगा। और जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस फ्यूचर में हो, विल या शैल होगा, लाजमी सी बात है फ्यूचर में होगा, तो जस्ट हम वुड लगा देंगे, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ जब है रिपोर्टेड स्पीच में तो भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो सर यूनिवर्सल ट्रुथ कौन सा है? बहुत सारे हैं, जैसे अल्लाह इज वन, ठीक है, ये पास्ट में नहीं ले जाएंगे, पास्ट ये देखे प्रेजेंट का है टेंस, अल्लाह इज वन, इज लगाए तो ये नहीं प्रेजेंट का है, तो अल्लाह वाज वन नहीं होगा, अल्लाह शल वन नहीं होगा, अल्लाह इज वन, अल्लाह ऑलवेज विल वन। ओके, एक ही रहेगा, एक ही है। तो ये यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। और लाजमी से नहीं, ये दूसरे भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जैसे वन एंड टू एंड टू मेक्स फोर, ट्रू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं, दो और दो चार होते हैं। ये तो यानी कि एग्जैक्ट बात है, ये चेंज नहीं होगी। अब ये हमने सीख ली है, ठीक है, टेंसेस की चेंजिंग हमने सीख ली कैसे करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं ये अभी आपको समझाता हूँ, ये बाद में हम सीखेंगे, ठीक है, थोड़ा वेट करें। यहाँ पर फोकस दें। दे सेड टू मी, ये पास्ट में ना, तो ये वाला टेंस चेंज होगा, ये वाला सेंटेंस इसका टेंस चेंज होगा। दे सेड टू मी, ये तो सेम ही रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच सेम ही रहेगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती है, ये बात नोट कर लें, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती है। और अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो कॉपी ले आएं, और ये जो मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट करते जाएं। चेंजिंग जो होती है वो रिपोर्टेड स्पीच में होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होती, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का पास में होना लाजमी है रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग के लिए। ही सेड टू मी, ये सेम हो गया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। दैट कनेक्टेड वर्ड है, और मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट यूज करते हैं। तो सर यहाँ पर देखिए मैंने आपको बात बताई थी, हुई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा इससे, दे से होगा, दे से ना, आप जस्ट ये याद कर लें सब्जेक्ट से होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो हुई है ना, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा तो दे में हो जाएगा। He said to me they were going to Karachi, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ पर चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, बिल्कुल है, तो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस में ही है। ओके, उसके बाद he said to them you will be with us। ओके, मैं पूछूंगा अब आपसे, ध्यान देना। he said to them you will be with us, क्या बोले मैंने, he said to them you will be with us, देखिए ये पास्ट का है, ये पास्ट का है, तो इसकी चेंजिंग फिर से होगी। तो अब जो भी सेंटेंस आएंगे ना उसमें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, तो मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, आप जस्ट याद कर लें। he said to them, ये पास्ट का है, you will be with us, देखें ये तो सेम आया, ठीक है। अब you जो है ना, उसके बाद दैट यूज किया, कनेक्टेड वर्ड है, दैट लाजमी यूज करेंगे जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे। तो यू सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। ओके, और चेंजिंग सर मैंने आपको बता भी दी है, एक और ट्रिक बता देता हूँ, जस्ट वेट करें थोड़ा। यू विल बी विद अस, यहाँ पर होगा दे वुड बी विद अस, मैंने बताया था, जस्ट यहाँ पर विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वुड में कनेक्ट किया, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। ओके, उसके बाद अगर लेट सपोज आ जाए, वी विल गोइंग टू कराची टुडे, वी आर गोइंग टू कराची टुडे, यहाँ पर ये आ जाता, तो सर देखें ये वाली चेंजिंग करेंगे, दिस डेट में हो जाएगा, दिस दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे, तो यहाँ पर होता वी आर गोइंग टू कराची टुडे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे वर गोइंग टू कराची दैट डे, ठीक है। वो हम आगे वाले जो सेंटेंसेस है उनमें मैंने यूज किया है, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, अगो बिफोर में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, एंड लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। ठीक है, यहाँ पर जस्ट सब्जेक्ट की चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर देखें जस्ट सब्जेक्ट की चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट की तो चेंजिंग हमने कर दी, यू ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ तो दे में हो गया, सर यहाँ पर अस है, ठीक है, यहाँ पर होगा देम, तो सर ये कैसे देखें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें
यहाँ पर जब हम दे यूज करेंगे ना तो यहाँ पर देम हो जाएगा ना, विद अस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देंगे आपको भी, और पहले तो मैं कुछ कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। ही सेड he said horse died last night. Okay, she said that horse had died the night before. The night before, लास्ट नाइट होगा द नाइट बिफोर में। ओके, और डाइड, द हॉर्स डाइड, ये किसका टेंस यानी कि सेंटेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें हॉर्स थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन ही है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आया सर हेड कैसे होगा। तो देखें मैंने आपको बताया ना, जब ये वाला सेंटेंस कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच, ये पास्ट में होगा तो इसका जो टेंस है वो चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है ही डाइड, हॉर्स डाइड लास्ट नाइट, तो ये देखें पास्ट किसका, पास्ट इंडिफिनिट का है। किसका, पास्ट इंडिफिनिट का, तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। यहाँ पर देख लें, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हेड। ओके, हेड ही होता है। और क्या लास्ट नाइट हो जाएगा द नाइट बिफोर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, शी सेड, उसने कहा माया इज ड्राइविंग कार। यहाँ तक माया नेम है। ओके, तो नेम में तो चेंज नहीं होगी क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन की चेंजिंग नहीं होगी, तो जस्ट यहाँ पर होगा शी सेड दैट। दैट तो यूज करेंगे क्योंकि कनेक्टिव वर्ड है, कनेक्ट जो कनेक्ट करता है। माया वाज ड्राइविंग कार, तो माया इज ड्राइविंग कार प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो माया वाज ड्राइविंग कार पास्ट का हो जाएगा। ओके, शी सेड सेम रहेगा। ओके, उस क्वेश्चन आया सर थर्ड पर्सन का हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर चार्ट बना दूं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। फर्स्ट, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो मैं अब बता रहा हूँ। आई हुई, आई हुई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाकी जो ओवरऑल है अदर्स, अदर लिख लें। ठीक है, अदर जो भी है ना वो थर्ड पर्सन है। आई हुई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, अदर ऑल जो भी है ना आप यानी कि क्या बोले प्रोनाउन, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। अब बताएं, अब बताएं। एक्सप्लेनेशन भी बताएं ना इसकी, कैसे होगा, वाज कैसे होगा। और ओके, पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, पास्ट में होगा। ओके, ओके, आय को हम ही में कैसे क्यों कन्वर्ट करेंगे ये भी बता दें प्लीज ब्रा। ओके, ओके, आय को, ओके, आप म्यूट में नहीं हो आप, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा व्हाट और व्हाट यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा, तो उनके साथ हम दैट यूज नहीं करेंगे। कनेक्टिव जो मैंने कहा ना वो हम यूज नहीं करेंगे। देखें, और सेड आस्क में चेंज हो जाएगा। सर आस्क में कैसे चेंज होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। देखें यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर कुछ बात पूछी गई है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये बात पूछी गई है ना, तो इसलिए यहाँ पर आस्क हुआ। आस्क की मीनिंग क्या है, पूछना किसी से। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ओके, समझ में आई बात। देखें ये प्रेजेंट का है,
ओके, तो ये पास्ट का हो गया, टेंस तो चेंज हो गया। ओके, ये भी बात समझ में आ गई। यू, यू यहाँ पर थर्ड पर यानी कि सेकंड पर्सन है। तो सर यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कैसे आपने यू को आई में किया? तो ये एक अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप जस्ट, नहीं चेंज तो बिल्कुल होगा, तो आप जस्ट ये नोट कर लें कि यहाँ पर मी है, ट्रू मी हो गया। ये आपको सपोज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो ना, तो आप समझ लें यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, अगर शो नहीं किया गया हो तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने कहा ना, आप सपोज कर लें कि मी है, तो मी में मी है, तो मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म आए। ओके, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जब WH फैमिली से स्टार्ट हो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, तो उसके साथ हम क्या नहीं यूज करेंगे, दैट यूज नहीं करेंगे, और सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ओके, और बाकी की चेंजिंग हम करेंगे। उसके बाद देखिए, ये पढ़ लें, फिर मैं आपके आंसर देता हूँ। इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब किसे बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं। द कनेक्टिव वर्ड, जो कनेक्टिव वर्ड हमने दैट यूज किया था पहले, दैट की जगह हम वेदर यूज करते हैं या इफ यूज करते हैं। ओके, वेदर या इफ यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस को। पहले हम दैट यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दैट नहीं, यहाँ पर इफ या वेदर यूज करेंगे। देख लें पहले सेंटेंस को। यहाँ पर है ही, ठीक है, HE, यहाँ पर मैंने लिख दिया HA, तो HE, ही सेड इज ही डॉक्टर, इंट्रोगेटिव है ना, ये देखें, ये सेंटेंस देखें, इंट्रोगेटिव है ना। हाँ, ये तो पास्ट में तो सेंटेंस चेंजेस होंगी, सेंटेंस की, टेंसेस की। तो ही सेड आ गया सेम टू सेम। तो मैंने कहा था पहले हम दैट यूज करते हैं, अब हम वेदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ही वाज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर को हमने ही वाज डॉक्टर कर दिया, और सेंटेंस की जो स्टेटमेंट होगी ना, वो क्या बन जाएगी? अफर्मेटिव बन जाएगी। ओके, वेदर जब हम यूज करते हैं ना, ये खुद इंट्रोगेटिव से मीनिंग इंट्रोगेटिव देगा, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी ना, वो क्या होगी? अफर्मेटिव होगी, ठीक है। वेदर जब हम यूज करते हैं ना, तो वेदर को यूज करने के बाद जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैं बता दूं, ठीक है। वेदर हमने कनेक्ट किया, ओके, किसकी जगह? दैट की जगह, लेट सपोज, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव है ना, तो इसे आप अफर्मेटिव बना दें। इज ही डॉक्टर? ही वाज डॉक्टर। लेट सपोज इसे आप अफर्मेटिव कर लें, ही इज डॉक्टर, तो ये होगा ही वाज डॉक्टर, क्योंकि प्रेजेंट को हम पास में ले आते हैं। तो यहाँ पर ही है, यानी कि ही इज डॉक्टर, तो ही वाज डॉक्टर हो जाएगा। ओके, उसके बाद डायरेक्ट बोलते हैं, आई सेड डू यू स्मोक, तो मैंने कहा था, ओके, ओके, देखें, यहाँ पर है आई सेड डू यू स्मोक, आई आस्क्ड वेदर यू स्मोक। ओके, देखें, क- तो यहाँ पर डू यू स्मोक, यहाँ पर होगा यू स्मोक, ठीक है। तो यहाँ पर डू यू स्मोक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये बन जाएगा यू स्मोक, यानी कि किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर पूछा गया है डू यू स्मोक, इसलिए हमने यहाँ पर आस्क्ड यूज किया है। आगे कुछ एग्जाम्पल है, ये देख लें, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आई सेड टू हिम, क्या? आई सेड टू हिम व्हेन डू यू गेट अप, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गोट अप। तो यहाँ पर देखें, ओके, अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट सेंटेंस को फिर से रिपीट करते हैं, आई सेड टू हिम व्हेन डू यू गेट अप। ओके, तो ये सेकंड पर्सन है ना, पहले चेंजिंग कर लेते हैं ये, तो ये ही में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हमने यूज किया, ये हो गई वेरिफिकेशन। ओके, उसके बाद डू यू गेट अप, ही गोट अप, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। अब सारी चेंज कर दो दी है, यहाँ पर सेड है ना, वो आस्ट में चेंज कर लेंगे। ओके, क्यों करेंगे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए।
अगर आस्ट भी रहने देंगे ना तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आस्ट करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर सेड कर लेते ना तो भी मसला नहीं, आस्ट करेंगे तो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा सेंटेंस प्रोफेशनल नहीं, दिखने में सही लगेगा। ओके, तो आगे वाला समझ जाएगा। अगर आप रिटन में देते हैं ना तो आप आस्क ही करें, अगर टेस्ट में देते हैं ना ऑप्शन जिस तरह हो ना वो जस्ट देखें। लेकिन जो मेन चीजें होती है ना वो जस्ट ये होती है, प्रोनाउंस की चेंजिंग देखनी है आपको। देखें, जब आप इंट्री टेस्ट अटेम्प्ट करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, जस्ट आप प्रोनाउंस की चेंजिंग देखें। यहाँ पर यू है ना तो ही हो जाएगा, जस्ट ये देखें और जस्ट ये देखें। एक तो ये देखें प्रोनाउंस की चेंजिंग, दूसरा आपको टेंस देखना है। ये प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। फर्स्ट वेरिफिकेशन आपको क्या करनी है, टेंस चेक करना है। हाँ बिल्कुल सर सही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद देखें, ये चेक करें, यू है यहाँ पर, यू किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा, तो यहाँ पर हो रहा है, तो जस्ट ये चेक करें। वैसे आपको करना तो नहीं है ना, आपको ऑप्शन मिले होंगे ना, आपको जस्ट ये दो बातें चेक करनी है। कौन सी, एक प्रोनाउन की चेंजिंग, एक टेंस की चेंजिंग। अगर ये दोनों सही है ना ऑप्शन में तो वही ऑप्शन सही होगा। और इंट्री टेस्ट है, कोई हाई फाई टेस्ट नहीं है आपकी। ओके, और जो मैं बता रहा हूँ ना वो दोनों सूरत में हम यूज कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। ओके, आज हिम से पहले क्यों आया, तो यहाँ पर सेड हिम से पहले है ना, तो सेड हमने आज हमने सेड की जगह लगाया है। ओके आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड हो गया तो यानी कि उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मीनिंग है ना, तो यहाँ पर भी हो गई ना इंट्रोगेटिव मीनिंग। ही आस्क्ड मी, यहाँ तक सही। वेयर आई वाज गोइंग, यहाँ पर नाउ, नाउ को हमने देन में कर लिया, ये भी हमने बताया था, नाउ देन में होगा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग, तो मैंने ये भी बताया था, ये जो यहाँ पर ये काट दें, यहाँ पर काट दें, आर यू गोइंग नाउ, तो यहाँ पर होगा आई वाज गोइंग नाउ देन। ये जो लास्ट इंट्रोगेटिव है ना ये अफर्मेटिव में मैंने बताया था स्टेटमेंट हो जाए, सेंटेंस दिखने में अफर्मेटिव होगा लेकिन मीनिंग इसकी इंट्रोगेटिव ही होगी, क्योंकि ये आस्क्ड, आस्क्ड हो गया तो यानी कि बात पूछी गई है तो सेम मीनिंग दे रही है। ठीक है, सेंटेंस दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। ओके, उसके बाद ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल देन। तो देखें मैंने आपको बताया था ना, आप इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं। जब जब एक बात, ये बात नोट कर लें, जब डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, ये वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, तो ना तो हम वेदर यूज करेंगे ना ही इफ यूज करेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें, अगर कॉपी आपके पास है तो लिख लें। जब डब्ल्यू एच से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम कनेक्टर जो है ना, कनेक्ट दो जो करता है वर्ड, जैसे डेट, इस तरह का कोई भी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो हम या तो इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे। दोनों करते हैं तो यानी कि दोनों में कोई भी एक करते हैं ना, कर ले, आपकी मर्जी। और आपकी मर्जी या आप टेस्ट जो देगा ना आपको वो ऑप्शन आपको देगा, उनकी मर्जी। अगर वो वेदर यूज करता है तो भी सही है, इफ यूज करता है तो भी सही है। तो ये सेंटेंस देख लें, ही सेड टू मी, यहाँ तो ये सेम आएगा, चेंजिंग जस्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को देख लेते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने जो कनेक्टेड है वो इफ यूज किया। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा आई में, तो ये यू आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर होगा वाज गोइंग टू स्कूल। यू को हमने चेंज कर लिया ना तो ये गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट का है, होगा वाज गोइंग टू स्कूल। और नाउ को देन में हमने कर लिया। ओके ओके ओके, अब ये सेंटेंस मुझे कौन बताएगा वॉइस में। यू सेड टू हिम यू हैव ब्रोकन माय जग टुडे, यू सेड टू हिम यू हैव ब्रोकन माय जग टुडे। देखते हैं कौन बताता है। ओ सॉरी, ओके देखते हैं कौन बताता है, कौन बनेगा करोड़पति।
ओके, इंट्रोगेटिव पर थे हम। कौन बताएगा? ओके, तो ये आपने सही किया, तो आपको यानी कि समझ में आ गया। उसके बाद अब अब रियल करोड़पति कौन बनेगा, ठीक है? जी बताएं। बिल्कुल सही। नहीं, रिपोर्टिंग। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी बताएं। बिल्कुल सही, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ओके। उसके बाद यहाँ पर देखें, ही सेड टू मी दैट ही हैड वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, ये बता दिया। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय लंच टाइम, लंच विद मी। ओके, देखें, कुछ सेंटेंस हमने पढ़े थे, सेड पहले आ रहा था, ही सेड बाद में आए या पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टिंग स्पीच पहले आए या रिपोर्टेड स्पीच पहले आए, तो इससे आपको कोई भी कंफ्यूज कंफ्यूज मत होना। रिपोर्टिंग स्पीच पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट में आया है, रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट में आया है, तो हम ये कोई बात नहीं, ठीक है, हम कर लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को हम आगे लगा देते हैं, ही सेड सेम ही होगा, ठीक है। तो आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय लंच विद मी, तो आई हैव ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, तो ये देखें, ही हैड बीन। ओके, ये किसका है? पास्ट परफेक्ट का हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। तो यहाँ पर ही था, ही, और यहाँ पर आए था, ठीक है, सॉरी, आए था रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आए यहाँ से ही में चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का ही है, तो आए ही में चेंज हो गया। तो यानी कि यहाँ तक हमने कर लिया। तो फॉरगेट, यहाँ पर भी फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग बाकी का सेम। ओके, बिल्कुल सेम। सर, ये तो सारा समझ गए, लेकिन यहाँ पर आपने बताया यहाँ पर हिम कैसे आया, यहाँ पर मी है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। यहाँ पर हिम है, यहाँ पर मी है। तो देखें, हमने यहाँ पर भी ही यूज किया है ना, तो ही के साथ हम हिम ही यूज करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है ना। वैसे भी ये जो है ना, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? ही है, तो ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा, तो हिम ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी इसके सब्जेक्ट से चेंज होगा। इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, वो भी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा। तो ये बात समझ में आ गई अभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। ही सेड, ओके, कौन सा? यहाँ पर 23 नंबर, विल यू बी होम सून, ही आस्क्ड हर हस्बैंड। ओ, ठीक है, उन्होंने पूछा, शी आस्क्ड हर हस्बैंड, देखें ये हम फर्स्ट में लगा देते हैं। शी आस्क्ड हर हस्बैंड, शी आस्क्ड हर हस्बैंड, रिपोर्टिंग स्पीच हमने लगा दी। अब रिपोर्टिंग स्पीच की बारी, तो मैंने कहा आप वेदर भी यूज कर सकते हैं, और क्या, इफ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इंटरटेस्ट वालों ने यहाँ पर मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरटेस्ट वालों ने यहाँ पर इफ यूज किया है। ही शी आस्क्ड हर हस्बैंड, शी आस्क्ड हर हस्बैंड। फिर यहाँ पर देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो मैंने कहा था इंट्रोगेटिव के लिए या तो वेदर यूज करते हैं, कनेक्टिव वर्ड,
जो कनेक्ट करे दोनों सेंटेंस को, या तो वेदर यूज करते हैं या इफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इफ यूज किया, तो जिनके एंटी टेस्ट वाले जो टेस्ट कनेक्ट करेंगे ना वो इफ यूज करेंगे। ही वुड बी होम सून, तो ये भी मैंने आपको बताया था, विल जो चेंज होगा वो वुड में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखें ही वुड बी होम सून। ओके, और यू सर, ही में कैसे चेंज हुआ मैं बताता हूँ। यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ही आस्क्ड हर क्या है, यानी कि ही आस्क्ड हर हस्बैंड, तो हस्बैंड इसका ही से डोनेट किया गया है। ठीक है, करने की हमें जरूरत नहीं, चेंज टेंस हो चुका है ना, वुड आ गया। ठीक है, पहले था विल अब था वुड, तो यानी कि चेंज हो चुका है टेंस। जस्ट विल और शैल जो है ना उनको वुड में चेंज कर दें। उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद 33 हमने कर लिया, 42 कर यानी कि 24 हम करेंगे। ठीक है, 23 कर लिया, 24 करेंगे। यहाँ पर मूव कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर है आर्थर सेड टू हिज फादर, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सेम हमने लिख दिया। तो आई विल क्लीन द कार टुमारो। ओके, आई विल क्लीन द कार टुमारो। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट यूज करेंगे। ये दैट यूज किया, उसके बाद यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम, यहाँ पर देखें he could clean the car the next day, today that day में हो गया। तो यहाँ पर देखें आर्थर said to his father I will, I यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सर आर्थर है, यानी कि किसी का नेम है, तो नेम हम नेम भी लिख सकते हैं और इसकी जगह इसका जो प्रोनाउन यूज करते हैं ना ही कर लेते हैं। दो बार नाम आ जाए, यानी कि देखे सेंटेंस को देखें, he said to his father that he could clean the car the next day। could तो क्यों आया, would क्यों आया, would will की जगह आया। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म will ही है। ठीक है, will है या shall है, तो इसलिए would आया। और देखें ही किस लिए आया सर, यहाँ तो ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होना चाहिए, सब्जेक्ट तो नेम है आर्थर। तो देखें आर्थर से टू हर फादर, ही देखें आर्थर ही भी इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी आर्थर अपने बारे में बात कर रहा है, आर्थर से टू हिज फादर, यानी कि आर्थर के बारे में बात हो रही है। ही कुड क्लीन द कार द नेक्स्ट डे। लेट सपोज मैं किसी नेम लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज सागर सेज ही विल प्ले क्रिकेट। देखें ही किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सागर को ही कर रहा है ना, सागर सेज ही विल प्ले क्रिकेट। तो देखें ये सेम रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कुछ पढ़ लिया। अब अगर आप एक्सक्लेमेटरी इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेटरी और लेट वाले सेंटेंसेस का पेशेवर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चेक कर लेना। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट आ जाएगा, आपको प्रोवाइड में कर दूंगा, वो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ओके, अगर वो पार्ट आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके बता दें यस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अब टेस्ट तो लाजमी होगी। तो अगर आपका दोस्त अगर नहीं जाएगा एंट्री टेस्ट देने, या आई मीन के अगर आपकी सिलेक्शन हो गई, आपके दोस्त की सिलेक्शन नहीं हुई, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब है जब आप फ्रेंड्स के साथ सेम डिपार्टमेंट में हो। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका दोस्त नहीं कर रहा यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग पे, तो उससे भी इनवाइट कर दें।